की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री पंकज सिंह द्वारा कश्मीरी गेट से आज इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत की गई है दिल्ली से सोनीपत के लिए। ये बसेस बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होंगी। डीटीसी की 3 बसेस की शुरुआत की गई है जिसमें कि कई सारी सुविधाएं हैं, कैमरा है और भी कई तरीके की सुविधाएं हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो किराया है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, जिससे कि लोगों को सफ़र करने में बहुत ज़्यादा सावधानी और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किराया ना देना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के द्वारा इस तरीके की सेवाएं, जो इस तरीके की बसेस की शुरुआत जो लगातार की जा रही है। पहले हमने देखा था कि जो स्टूडेंट्स के लिए बसेस की शुरुआत की गई, उसके बाद अब यहाँ से दिल्ली से सोनीपत के लिए बसेस की शुरुआत की गई है। और साथ में रेखा गुप्ता जी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में और भी इस तरीके की बसेस का देखने का मिलेगा कि और भी इस बसेस की शुरुआत की जाएगी, चाहे वो दिल्ली से यूपी हो, चाहे दिल्ली से हरियाणा हो। अभी तो सिर्फ दिल्ली से सोनीपत के लिए शुरुआत की गई है, और भी कई राज्यों के लिए बसेस की जो शुरुआत है वो की जाएगी रेखा गुप्ता के द्वारा और परिवहन मंत्री के द्वारा। यहाँ आईएसबीटी से दिल्ली सरकार परिवहन निगम द्वारा संचालित इंटर स्टेट बसेस 3 बसेस जो दिल्ली सोनीपत रूट पे चलेंगी वो शुरू की गई है। और हमारा ये प्रयास है कि दिल्ली एनसीआर से जितने भी शहर लगते हैं, दिल्ली सरकार की जो पहले एक समय पे चला करती थी वो सभी डीटीसी बसें हम फिर से शुरू करें। फ़र्क इतना है, नई बसेस एसी फैसिलिटी के साथ सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन और जिसमें जीपीएस रूटिंग रहेगी और बहुत ही सुविधाजनक ये बसेस लगातार इस रूट पे अब चलेंगी और जनता को इससे फ़ायदा मिलेगा। ना केवल ये विकास के राह पे एक अगला कदम है, बल्कि पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, पूरी तरीके से पर्यावरण सेफ है, इसमें कुछ भी उत्सर्जन इसमें नहीं होता है। और विकास और इंटरकनेक्टिविटी 2 राज्यों के बीच में इसका एक मुख्य उद्देश्य है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ कि आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के कारण आज दिल्ली सरकार लगातार परिवहन की इस फील्ड में काम कर रही है और बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिल्ली की जनता को लगातार प्रयासरत है। पहल दिल्ली ट्रांसपोर्ट ने, डीटीसी ने पहल की है। जो बसें दिल्ली एनसीआर में बंद कर दी गई थी, कई वर्षों से बंद कर दी गई थी, जिसके लिए डिमांड था कि भाई काफ़ी एनसीआर के लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए। हमारा ये फ्री पॉल्यूशन बसेस हैं और हम चाहते हैं कि लोग ट्रांसपोर्ट के और फिर से आएँ। उनको सुविधा दी गई है, फ्री एसी बसेस हैं, ईवी बस है, पॉल्यूशन फ्री है, पैनिक बटन है, सब कुछ के साथ कि वापसी लोग बसों की ओर आएँ और इससे पॉल्यूशन की कमी हो और दिल्ली एनसीआर को हम जोड़ सकें। सर, और कितनी बसें शुरू की जाएंगी इसके अलावा? देखिए, अभी फ़िलहाल 3 बसें चालू की गई हैं, डिमांड होने पे और बसें चालू की जाएंगी। पहला विषय था कि आज हमने सोनीपत की बसों का उद्घाटन किया एनसीआर का। बसों की कमी नहीं है, बसों को रेशनलाइज कर रहे हैं, जो हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है। जो एंड ऑफ लाइफ बसें थी वो हट गई हैं, उसके कारण 1-2 जगह कमी हुई थी, लेकिन वो पूरी हो गई हैं। और वो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि बसों की कमी अगर 1-2 जगह है भी, वो इस महीने में ख़त्म हो जाएगी। मैं आपसे पहले ही बताया कि हमने जुमना पार्क का रेशनलाइज किया था। जहाँ पे बसों की ज़रूरत है वहाँ बसों को बढ़ाना है, जहाँ बसों की ज़रूरत नहीं है वहाँ बसों को थोड़ा कम करना है। इसमें एक आध जगह पे बिना बात का पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। वेटिंग टाइम जहाँ कम हो रही है उसको हम देख के उसको ठीक कर रहे हैं। एक आध जगह ऐसी कंप्लेंट पाई गई है, वो ठीक कर दी गई है। सर, और किन किन राज्यों में के लिए स्टार्ट की जाएगी? मैंने आपसे बताया कि हमारा प्लान बहुत जगह का है। जैसे जैसे होता जाएगा आपके बीच में, मीडिया के बीच में, मीडिया एक हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है, उनको जरूर बताएंगे। उन्हें बताया बिना काम नहीं चलेगा।